सोचा है जो आप अपनी क्रिएटिविटी से यूनिक कंटेंट क्रिएट करते हैं उसका प्रोटेक्शन कैसे होता है? हेलो क्रिएटिव सोल, स्वागत है आपका फाइनेंस की दुनिया से जुड़े आपके फेवरेट चैनल कॉपबिज पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हर आर्टिस्ट, राइटर, म्यूजिशियन और कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत जरूरी है। जी नहीं, ये कोई क्रिएटिव सीक्रेट या कंटेंट एडवाइस नहीं, बल्कि आपके कंटेंट की सिक्योरिटी के लिए एक जरूरी वीडियो है। आज हम बात करेंगे कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन। चलिए समझते हैं कि क्यों कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ रियल लाइफ केस स्टडीज भी हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप अपने क्रिएशन को सेफ रख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि कॉपीराइट होता क्या है। कॉपीराइट एक लीगल राइट है जो आपके क्रिएटिव वर्क को प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो एक पेंटिंग हो, एक सॉन्ग, एक स्टोरी या फिर एक फोटोग्राफ। जब आप कुछ क्रिएट करते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी होती है और आपको उस पर एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं। जैसे किसी ने कहा है, आर्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ। आपके क्रिएशंस आपका एक हिस्सा है और कॉपीराइट उन्हें प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं क्यों कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन जरूरी है। कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन आपको अपने वर्क के ओनर होने का प्रूफ देता है। मतलब अगर किसी ने आपके वर्क को बिना परमिशन यूज किया तो आप लीगली एक्शन ले सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार लोग किसी आर्टिस्ट के वर्क बिना उन्हें क्रेडिट दिए यूज कर लेते हैं। कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन से आप अपने वर्क को अनऑथराइज्ड यूज को रोक सकते हैं। अगर आपका क्रिएटिव वर्क पॉपुलर होता है तो आप उससे फाइनेंशियल बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे लाइसेंसिंग और रॉयल्टीज के थ्रू। ये आपको राइट देता है कि आपके वर्क को उसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए जैसे आपने सोचा था और उसमें बिना आपकी परमिशन के कोई चेंजेस नहीं कर सकता। पर क्या ये कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन बस एक थ्योरी है या इसका रियल लाइफ में कभी कोई बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है? नॉट सो सरप्राइजिंगली रियल लाइफ केसेस की लिस्ट बहुत लंबी है। आइए ऐसे 3 केसेस को थोड़ी डिटेल में समझते हैं। पहला केस है द रघुराम राजन बुक कवर इंसिडेंट 2014 में। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की बुक आई डू व्हाट आई डू का कवर फोटो कंट्रोवर्सी में आ गया। फोटोग्राफर का नाम गौरव सॉन ने उन्होंने अपने फोटो का कॉपीराइट रजिस्टर नहीं किया था, लेकिन फोटो पब्लिशर ने बिना परमिशन यूज किया। ये क्लासिक एग्जांपल है कि कैसे कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन ना होने से आप अपने वर्क के अनऑथराइज्ड यूज को रोक नहीं सकते। दूसरा केस है टी सीरीज वर्सेस यूट्यूब आर्टिस्ट। टी सीरीज और कई यूट्यूब आर्टिस्ट के बीच कॉपीराइट इश्यूज काफी कॉमन हो गए। जैसे एक रीसेंट केस में टी सीरीज ने कुछ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट पर कॉपीराइट इंफ्रिंगमेंट का केस किया क्योंकि उन्होंने टी सीरीज के सॉन्ग्स को बिना लाइसेंस के यूज किया। अगर उन आर्टिस्ट ने प्रॉपर कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन और परमिशन ली होती तो ये लीगल बैटल्स अवॉइड किया जा सकता था। तीसरा केस है एमएफ हुसैन आर्टवर्क। एमएफ हुसैन जो इंडिया के एक रीनोड पेंटर थे, उनके आर्टवर्क भी कॉपीराइट इश्यू से नहीं बच सके। उनका एक फेमस पेंटिंग भारत माता का अनऑथराइज्ड प्रिंट्स मार्केट में आने लगे थे। अगर उन्होंने अपने आर्टवर्क का कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से किया होता तो उन्हें और उनकी फैमिली को फाइनेंशियल और रेपुटेशनल लॉस से बचने का मौका मिलता। अगर आप नए आर्टिस्ट हैं तो कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन आपके लिए और भी जरूरी हो जाता है। ये आपको अपने वर्क की ओरिजिनलिटी को स्टैब्लिश करने में मदद करता है और आपको अपने क्रिएशन से फाइनेंशियल बेनिफिट लेने का मौका देता है। आजकल डिजिटल एरा में एक क्लिक पर आपका कंटेंट वायरल हो सकता है। ऐसे में कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन आपके वर्क को लीगली सिक्योर करता है। ये कुछ टिप्स हैं जो हर आर्टिस्ट को याद रखने चाहिए। पहला है डॉक्यूमेंट योर वर्क। अपने हर क्रिएशन को अच्छे से डॉक्यूमेंट करें। स्केचेस, ड्राफ्ट या डिजिटल फाइल्स को संभाल के रखें। दूसरा है बी विजिलेंट। रेगुलरली अपने वर्क को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चेक करें ताकि आप अनऑथराइज्ड यूज को डिटेक्ट कर सकें। तीसरा है कंसल्ट अ लॉयर। अगर आपके वर्क के अनऑथराइज्ड यूज का इशू आता है तो एक कॉपीराइट लॉयर से कंसल्ट करें। चौथा है मोनेटाइज वाइजली। अपने वर्क को लाइसेंस करना और रॉयल्टीज लेना आपके लिए फाइनेंशियल बेनिफिट ले सकता है। इसके लिए एक अच्छे बिजनेस प्लान का होना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी बीट कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में। ये सिर्फ एक लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि आपके हार्ड वर्क और क्रिएटिविटी को प्रोटेक्ट करने का एक जरूरी हथियार है। आपका आर्ट आपकी आइडेंटिटी है और कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन उस आइडेंटिटी को सेफगार्ड करता है। कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बल्कि कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स के बाद आप अपना कंटेंट प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अपने कंटेंट का कॉपीराइट रजिस्टर कराने में देरी से आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है, इसलिए बिना कोई देरी के आप कॉपबिज को रीच आउट करिए, क्योंकि आपके आर्ट के लिए कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन हो या बिजनेस के लिए किसी
किसी भी तरह की कंसल्टिंग या लाइसेंसिंग, कॉबबिज इज द अल्टीमेट वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।